चलो अब क्या किसने दिया था भाई, ये चार्ल्स स्ट्रिंगटन ने इसको दिया था। तो जनरली उसको हम चार्ल्स के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो चार्ल्स, इसका पूरा नाम चार्ल्स स्ट्रिंगटन है, हम लोग चार्ल्स के नाम से ज्यादा जानते हैं इसको। तो अगर कहीं भी आता है इसके बारे में तो चार्ल्स ही मोस्टली कॉमनली लिखा जाता है ये, तो वैसे इसका पूरा नाम चार्ल्स स्ट्रिंगटन था। तो गिवन बाय चार्ल्स। तो चार्ल्स ने इसको पहली बार दिया था, इस टर्म को बताया था। अगर सिनेप्स के हम लोग लेके चले बेटा आगे इसको, तो जो सिनेप्स होती है हमारी, बताया था मैंने किस किस के बीच में है ये, जनरली एक्सोन और डेंड्रॉन के बीच में होती है। ट्रांसमिशन कैसे होगा, अब हमें ये लॉजिक सबसे बड़ा ये है कि लॉजिक क्या है हमारा कि हुआ कैसे है। अब आपके पास में एक न्यूरॉन की हमने क्या ली है, ये जो फर्स्ट न्यूरॉन थी या प्री न्यूरॉन थी उसके हमने क्या ले लिया, उसका ले लिया हमने एक्सोन टर्मिनल ले लिया है। और नेक्स्ट न्यूरॉन का हमने डेंड्रोन ले लिया। क्लियर है। बीच में क्या है, ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट है। तो ये क्या है बेटा, इसको बोला जाता है एक्सोन टर्मिनल। क्या है ये, एक्सोन टर्मिनल। और क्या हो जाएगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई ये। बीच में क्या है ये हो गई आपकी साइनेप्टिक क्लिफ्ट हो गई ये। अरे क्या, साइनेप्टिक क्लिफ्ट हो गई ये। इसके बाद में हो गई आपकी ये लास्ट वाले हमने बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसको बोलेंगे डेंड्रोन हमने कहा, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये तो आपने पढ़ा, ये कॉमन चीजें हैं। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लिफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो ये तीनों मिलके क्या बनाती है, तीनों मिलके सिनेप्स बनाती है। क्या इस साइड में जो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइनेप्स हो गया, जो कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लिफ्ट और डेंड्रोन या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। अब भाई थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना, क्योंकि ये यही वाला जो कंसेप्ट है वो इससे पिछले वाले चैप्टर लोकोमोशन में भी लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना। होता क्या है कि एक्सोन के अंदर, एक्सोन के थ्रू मैसेज आ रहा है, स्टिमुलस आ रहा है या सेंस आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है, एक्सोन के थ्रू सेंस जब ट्रेवल करती है तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में करती है। क्लियर। एक्सोन टर्मिनल जो होता है बेटा, एक्सोन टर्मिनल के पास या एक्सोन टर्मिनल में बहुत सारी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियाज होती है। क्या होती है, एक्सोन टर्मिनल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। और इन माइटोकॉन्ड्रियाज का फंक्शन क्या होता है, यहां पर क्या है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यहां पर होता है कि जो पीछे से सेल्स आती है, जो पीछे से सेल्स आती है, नॉर्मली आपके रिफ्रेशर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये होता है कि जो पीछे से सेल्स आती हैं उस सेल्स के अकॉर्डिंग केमिकल प्रोड्यूस करना। क्या करना, उसके अकॉर्डिंग केमिकल प्रोड्यूस करना। मैंने आपको एक्सोन का फंक्शन बताया था, एक्सोन टर्मिनल का, कि क्या करता है ये रिसीव करता है सेंस को, कहां से, एक्सोन से या साइटोन से करता है, और उसको किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो क्या करेगी माइटोकॉन्ड्रियाज ने, पीछे से आने वाली सेंस के अकॉर्डिंग केमिकल तैयार करना, इन माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर फंक्शन है, या फिर रिफ्रेशर के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है आपके पास एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि एक्सोन टर्मिनल में बहुत सारी वेसिकल होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, एक्सोन टर्मिनल में बहुत सारी वेसिकल्स होती हैं,
और इन वेसिकल्स में क्या भरा हुआ होता है? इन वेसिकल्स में केमिकल भरा हुआ होता है। अब समझो ये वेसिकल किसने बनाई है? ये वेसिकल बनाई है माइटोकॉन्ड्रिया ने। किसने बनाई है? माइटोकॉन्ड्रिया ने। तो ये क्या हो गई आपकी वेसिकल हो गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने केमिकल बनाया और वेसिकल में पैक करके वो कहां छोड़ दिया? एक्सोन टर्मिनल में छोड़ दिया। अब आपकी इंसर्टिंग स्टेटमेंट पे आता हूं मैं। माइटोकॉन्ड्रिया ने केमिकल बनाया और केमिकल वेसिकल के अंदर बंद करके एक्सोन टर्मिनल के अंदर उसने छोड़ दिया। अब केमिकल तो यहाँ है ऑलरेडी। इसके बाद क्या होता है कि एक्सोन से सेंस आ रही है। किसकी फॉर्म में आ रही है? एक्सोन से सेंस आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है? किस फॉर्म में आ रही है भाई? इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में सेंस आ रही है। अब जो पीछे से आने वाली सेंस है वो क्या करेगी? पीछे से आने वाली सेंस इन वेसिकल्स को क्या करती है? पुश कर देती है आगे की तरफ। तो ये पुश कर देगी आगे की तरफ, जिसकी वजह से ये वेसिकल्स क्या करेंगे? ये वेसिकल्स एक्सोन टर्मिनल की या एक्सोन टर्मिनल या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। समझ गए? माइटोकॉन्ड्रिया ने केमिकल बनाया और उसको वेसिकल के अंदर पैक करके एक्सोन टर्मिनल में छोड़ दिया। पीछे से जो सेंस आ रही है इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में, वो क्या करेगी? वो इन वेसिकल्स को पुश कर देती है और कहां अटैच कर देती है? इसको अटैच कर देती है किसके पास भाई? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। तो यहां पर ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच हो गई। कहां हो गई है ये? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये अटैच हो गई है आपके। भाई यहां तक की कहानी समझ आई बेटा? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अटैच हो गई जाके। यहां तक की कहानी समझ आई? कोई डाउट हो तो बोलो यहां तक मुझे। किसी को कोई डाउट हो बेटा? चलो आगे चलते हैं। अब यहां तक का काम हो गया। अब जैसे ही पीछे से सेंस आनी बंद हो जाएगी, जो पीछे से सेंस आ रही है वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अभी तक का समझ गए? सेंस आ रही है उसमें वेसिकल को कहां लगा दिया? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर चिपका दिया, लाके अटैच कर दिया। जब पीछे से सेंस आना हो जाएगा बंद, तो क्या होगा? तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बाहर से अंदर कैल्शियम आयन की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी बेटा? कैल्शियम आयन की अंदर एंट्री होगी। और जैसे ही कैल्शियम आयन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर या एक्सोन टर्मिनल के अंदर आएगा, तो ये जो वेसिकल्स यहां लगी थी ये बस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये बस्ट हो जाएगी। और अगर ये बस्ट होगी तो इनके अंदर जो केमिकल पड़ा था कहां जाएगा? वो केमिकल कहां गया भाई? वो केमिकल आ गया सिनेप्टिक क्लिफ्ट। यहां तक की कहानी समझ आ गई? जैसे अटैच हुआ, सेंस आनी बंद, तो बाहर से कैल्शियम अंदर आएगा, जिसकी वजह से ये वेसिकल बस्ट हो जाएगी। उसके अंदर जितना भी केमिकल बना था सारा वो यहां जाएगा। ठीक है, अब ये जो केमिकल है इस केमिकल को क्या कहा गया भाई? ये जो केमिकल्स है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, इसको कहा जाता है। ठीक है, अब डेंड्रोन की कहानी स्टार्ट हो गई। अब जो डेंड्रोन है बेटा, डेंड्रोन के पास में क्या होते हैं? डेंड्रोन के पास में न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं डेंड्रोन के पास? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। तो ये क्या है? ये हो गए न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। तो जैसे ही केमिकल क्लिफ्ट में आया, क्लिफ्ट के बाद इसको किसने रिसीव कर लिया? क्लिफ्ट के बाद इसको रिसीव कर लिया न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स ने इसको रिसीव कर लिया। समझ आया मेरी बात? अब रिसेप्टर ने इसको रिसीव करा है। जैसे ही इस न्यूरॉन ने सेंस को रिसीव करा, तो अब क्या होगा? डेंड्रोन का फंक्शन क्या बताया था मैंने? डेंड्रोन का फंक्शन क्या बताया था मैंने?
डेंटोन का फंक्शन क्या बताया था मैंने, कौन बताएगा? रिजुल, रिजुल बेटा बता, डेंटोन का फंक्शन क्या बताया था मैंने? रिजुल है क्लास में कि नहीं है? क्या भाई बता, डेंटोन का फंक्शन, रिजुल बेटा डेंटोन का फंक्शन बताओ, क्या बताया था मैंने? चलो, नहीं भाग गया। साहिबा बेटा आप बताओ, क्या फंक्शन बताया था डेंटोन का मैंने? गुड। सेंस ऑर्गन और प्री न्यूरॉन्स बताया था मैंने पूरा। तो ये सेंस को रिसीव करेगा कहां से? सेंस ऑर्गन से प्री न्यूरॉन, पिछले वाले न्यूरॉन से करेगा, प्रीवियस न्यूरॉन या प्री न्यूरॉन से करेगा। अब क्या करेगा ये, इसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा? जैसे ही डेंड्रोन में जो डेंड्रोन पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स थे, जैसे ही उन्होंने केमिकल को रिसीव किया, तभी क्या हो जाता है, तभी बाहर से अंदर, तभी बाहर से अंदर कौन भागेगा? बाहर से अंदर सोडियम की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। समझ आई कहानी? बाहर से सोडियम अंदर जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा? डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये पकड़ेगा, बहुत रैपिडली में साइटोन के पास पहुंचेगा, वहां से सीधा कहां पहुंचेगा? एक्सोन। तो मतलब अब एक्सोन पर ए साइट पर सेंस आ जाएगी। तो जब वहां आएगी तो वहां पे ये फंडा चलेगा कि सोडियम अंदर आएगा, क्या फिर वहां पर रिपोलाइजेशन होगा, फिर पोटेशियम बार भागेगा, रिपोलाइजेशन होगा। समझ गए मेरी बात? जैसे ही सोडियम अंदर गया तो जो सेंस इसके पास थी, अब वो सेंस इसके पास आ गई। किसकी हेल्प से आई है? केमिकल्स की हेल्प से आ गई है। इन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये है आपका पूरा फंडा कि एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है या इंपल्स कैसे ट्रांसफर होती है। तो ये है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। समझ गए ना? थ्रू सिनेप्स। भाई यहां तक कि कुछ पूछना है तो बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को कोई डाउट हो बेटा यहां तक का कि दो न्यूरॉन के बीच में मैसेज कैसे शिफ्ट होता है, या सेंस या स्टिमुलस कैसे शिफ्ट करता है, ट्रांसफर होता है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो जी। अब देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर इसका दूसरा नाम है न्यूरो हॉर्मोन्स। न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हॉर्मोन्स भी इसको कहते हैं हम लोग, न्यूरो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। बेटा ये न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरो हॉर्मोन्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? स्टिमुलेटर और इनहिबिटर। कौन कौन से होते हैं? स्टिमुलेटर और इनहिबिटर। तो ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, सेंस को आगे भेजते हैं, और ये क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। तो ये क्या कर दिया, इसका फंक्शन क्या होगा? स्टिमुलेट इम्पल्स। ये इम्पल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जबकि ये क्या कर देते हैं? ये इनहिबिट्स इम्पल्स। ये इम्पल्स को इनहिबिट करते हैं। क्लियर? बहुत इजी सा है। जो आईसीएससी वाले उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ा होगा ये। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल होते हैं। स्टिमुलेटर, स्टिमुलेटर में जो सबसे कॉमन एग्जांपल पढ़ा जाता है ACH पढ़ा जाता है, मतलब एसिटाइल कोलीन। क्या पढ़ा जाता है ये? एसिटाइल कोलीन। एसिटाइल कोलीन सबसे कॉमन एग्जांपल है, एक्टिवेटर है, स्टिमुलेटर है। दूसरा यहां पे पढ़ा जाता है इपिनेफ्रिन।
अच्छा विजिबल नहीं है नीचे, नीचे क्या होता है, एपिनेफ्रिन। चलो मैं साइड में लिख देता हूं। एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, एसीएच मैंने आपको बता दिया, दूसरा कौन सा है बेटा, एपिनेफ्रिन। ये दिख रहा है बेटा, ऋषि दिख रहा है ये, अच्छा ये आपको देखिए ये विजिबल नहीं है क्या, एक मिनट, एक मिनट। थोड़ा सा बहुत थोड़ा बहुत बहुत हो गया यार, आवाज साफ नहीं आती। चलो अब लिख देता हूं नीचे में, अगर दिख जाएगा। ऋषि दिख रहा है अभी नीचे लिखा हुआ, हाँ भाई ऋषि, चलो लिख लो, इस एग्जाम्पल को लिख लो खुद ही आप। एपिनेफ्रिन कहते हैं हम लोग इसको। एपिनेफ्रिन कौन सा एग्जाम्पल है ये हार्मोन है जो कि आपकी कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है इस हार्मोन को भाई, आपने पढ़ा होगा, हार्मोनल सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने, एड्रिनल ग्लैंड है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपने याद रखने, एग्जाम्पल आप मेंशन कर लीजिएगा, एसीएच एसिटाइल कोलिन, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा होता है, एपिनेफ्रिन होता है। तो दो एग्जाम्पल आपने स्टेबिलिटर में आने हैं। अब आते हैं इस पे, जो इनहिबिटर्स होते हैं बेटा, इनहिबिटर्स के दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, दो क्या तीन आते हैं यहाँ, तो एक होता है गाबा, GABA, गाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। गाबा क्या है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा जाता है। तो गामा अमीनो बुटारिक एसिड ये किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट इनहिबिटर है, ठीक है ना। इसके बाद एक एग्जाम्पल इसमें आता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आता है, और एक आता है इनहिबिन। इनहिबिन वैसे ही उसमें बनता है, क्या नाम, सेक्स जो फीडबैक इनहिबिशन हम लोग पढ़ते हैं उसमें पढ़ा जाता है इनहिबिन। ग्लाइसिन रखना, इनहिबिन छोड़ दो, चलो ग्लाइसिन ही याद रखना है। ग्लाइसिन हो गया, एक और लिख लीजिएगा, हाँ डोपामिन, डोपामिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डोपामिन इंपॉर्टेंट है, और गाबा, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाबा, गामा अमीनो बिचारिक एसिड, ग्लाइसिन और डोपामिन, डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोपामिन, क्योंकि ये आप लोग ड्रग्स वगैरह में भी पढ़ते हैं हम लोग इसको। और गाबा, गाबा आपसे सीधा आता है, गाबा तो सीधा पूछेगा कि इनहिबिटर कौन है, क्योंकि अभी मैं अभी बताऊंगा गाबा का रोल क्या होता है, यहाँ पे मैं बताऊंगा उसको। तो ये स्टिमुलेटर हो गया, इनहिबिटर हो गया। स्टिमुलेटर क्या करते हैं, वो इंपल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि इंपल्स आगे ट्रेवल हो। तो मतलब अब जो ये केमिकल यहाँ बना है ना, ये क्या हो सकता है, कॉमनली ये ACH होता है, कॉमनली ये एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है ना। बट एड्रेनल ग्लैंड क्या बनाती है, नॉरएपिनेफ्रिन या सॉरी एपिनेफ्रिन तैयार करती है वो। इनहिबिटर्स में कौन होते हैं, गाबा, ग्लाइसिन एंड डोपामिन। डोपामिन तो आपको पता है ना कि हमारा इम्यूनो सपरेट करता है वो, मतलब न्यूरो सप्रेशन है, मतलब न्यूरल सिस्टम को सप्रेस कर देता है, स्लो कर देता है। जब कोई लेता है ना, अफीम वगैरह लेता है या फिर भांग वगैरह का यूज करता है, तो सेम फंडा है डोपामिन का है फिर वहां पे। तो वो क्या करेगा, हमारी सेंस के फ्लो को स्लो कर देता है, कहाँ के बीच में आके, तो सेंस को आगे चलने ही नहीं देता। बेटा यहाँ तक का ये क्लियर है आप लोगों को, यहाँ से किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, क्योंकि अभी मैं फिर मैं गाबा का फंक्शन पढ़ाऊंगा यहीं पे। क्लियर है, बस एक पॉइंट समझ लो, छोटा सा पॉइंट बताता हूं। जब यहां से ये पूरा मैसेज आगे आ जाएगा ना,
प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जब पूरी की सारी या पूरा मैसेज कहां चला गया, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में चला गया, तो क्या होगा? अब समझो क्या होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब क्या हुआ है, हमारे पास में फंडा क्या है कि ऊपर से जो मैसेज आया था सारा नीचे चला गया है, ठीक है। ऊपर से सेंस आनी ही बंद हो गई है, ऊपर से मैसेज आना ही बंद हो गया। अब क्या होगा बेटा? भाई कंडीशन समझ गए मैं क्या कंडीशन बोल रहा हूं? मैं कंडीशन ये बोल रहा हूं ऊपर से जो मैसेज आना था वो सारा आ गया, खत्म हो गया, पीछे से कोई सेंस नहीं आ रही है। अब क्या होता है बेटा? अब इस एरिया में अब गाबा आता है। कौन आता है इस एरिया में? अब गाबा आता है। अब गाबा हो, ग्लाइसिन आए, डोपामीन आए, मतलब कोई भी इनहिबिटर आएगा। अब ये इनहिबिटर क्या करेंगे? ये इनहिबिटर्स कौन आएगा? गाबा आया। अब क्या करेगा वो? इन सभी एरिया पर वो इकट्ठा होगा, जितने भी रिसेप्टर्स है इनके ऊपर अब गाबा अटैच होगा। जैसे ही गाबा अटैच होगा, बाहर से क्लोराइड की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। बाहर से किसकी एंट्री होती है स्टार्ट? क्लोराइड की। और इस कंडीशन में इस न्यूरॉन के पास कोई भी सेंस नहीं आती है। क्या नहीं आती? कोई भी सेंस नहीं आती है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्लोराइड इकट्ठा होता चला जा रहा है, ऑलरेडी अंदर निगेटिव चार्ज है, अभी और निगेटिव आता जा रहा है। तो अगर गाबा लगेगा या कोई भी इनहिबिटर आएगा, उस टाइम पर इस न्यूरॉन की पोटेंशियल क्या होगा? ये हाइपर पोलराइज में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? ये हाइपर पोलराइज्ड में चली जाती है। समझ गए? अगर आप कभी भी हाइपर पोलराइज कंडीशन है तो हम लोगों ने क्या बोल दिया? हाइपर पोलराइज कंडीशन इन केस ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर आएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे अटैच होंगे, अटैच होने के बाद बाहर से क्लोराइड की एंट्री स्टार्ट करेंगे। उस केस में ये पूरी जो न्यूरॉन होगी वो हाइपर पोलराइज में चली जाएगी। अब उस केस में ये कोई भी नेक्स्ट सेंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिसीव नहीं करेगी, जब तक गाबा है तब तक। कहानी समझ आ गई? भाई कोई डाउट है किसी को तो बोलो। कल अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, कल हम लोग ब्रेन करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो एक बार उसको पढ़ लेना भाई, ब्रेन को एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। और मैंने नाम बताया चार्ल्स सरिंगटन, आपने पूरा नाम लिखना है जब आप नोट्स बनाएंगे। जनरली हम लोग चार्ल्स बोलते हैं, आपने पूरा नाम लिखना है चार्ल्स सरिंगटन, आपने पूरा नाम लिखना है। अब एक पॉइंट बच गया यहाँ पे, केमिकल और इलेक्ट्रिक स्नैप्स मुझे बता रहे थे, कल उसको बताऊंगा। फिर हम लोग कल करेंगे ब्रेन, कल कोशिश करेंगे कल ही नहीं बढ़ जाए ब्रेन, ठीक है भाई। चलो फिर कल मिलते हैं क्लास में बेटा।